हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस ट्यूटोरियल में हम इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत फेमस प्रॉब्लम है, नेम्ड टू सम। ओके। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इस ट्यूटोरियल को मे बी ना देखें। आप पहले जो बेसिक ट्यूटोरियल्स है कि लिस्ट क्या होती है, इन्यूमरेट फंक्शंस क्या काम करता है ना, ये सारी चीज़ें आप पहले देख ले, क्योंकि ये रियली आपके लिए हेवी होगा ट्यूटोरियल। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप अच्छे कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी आईटी कंपनी ले लीजिए, मेजर, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट ऑब्वियसली ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। थर्ड थिंग, अगर आप देखो तो जो भी पॉपुलर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है, जो जिस पे इंटरव्यूज में भी मोस्टली पूछ लेते हैं, चलो ये प्रॉब्लम करके दिखाओ, है ना। तो वो मेनली हमें कौन से प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाते हैं? एक तो मोस्टली फेमस लीड कोड है, सेकेंडली कोड शेफ है, हैकर रैंक है, राइट। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी ये प्रॉब्लम रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको आपके लिए इजी करके समझाता हूँ। तो आप ये स्टेटमेंट, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ये पढ़ ले। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो पहले क्या है हमारा, नम्स नाम का एक यहाँ पे लिस्ट दी हुई है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 7, 11, 15, राइट। और दूसरी चीज़ है टारगेट नाम की। ठीक है। टारगेट दिया है 9। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है जिसमें जो ये टारगेट नंबर है, तो इन एलिमेंट्स की एडिशन होगी। जैसे 2 + 7 होगा, राइट। तो 2 + 7 कितना हो रहा है, 9 बन रहा है। तो 2 का इंडेक्स कितना है, 2 का इंडेक्स है 0, 7 का इंडेक्स कितना है 1, 11 का इंडेक्स क्या है 2, 15 का इंडेक्स क्या है 3। ठीक है। तो 0 और 1 ये दो इंडेक्सेस मिला के हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, राइट। तो इसलिए आउटपुट क्या रहेगा इस प्रॉब्लम का, 0, 1। देखिए, आ, जैसे नम्स ऑफ जीरो, तो नम्स ऑफ जीरो क्या है यहाँ पे, ये है नम्स हमारा। तो नम्स ऑफ जीरो है 2, और नम्स ऑफ 1 क्या है, वो है 7। तो हम जानते हैं 2 + 7 हमारा 9 बन जाएगा। तो इसीलिए हम 0 और 1 उसके इंडाइसेस को रिटर्न कर रहे हैं, और यही है टू सम प्रॉब्लम। अब ये समझ नहीं आया होगा, मैं और दो एग्जाम्पल दे के इसको समझाऊंगा। ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स क्या है, 3, 2, 4। तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या है 3, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 2, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 4। ठीक है। टारगेट क्या है हमारा 6 है। ठीक है। तो आप ऐसे दो एलिमेंट्स इसमें से देखिए जिनकी एडिशन 6 हो रही है सिंपली। तो किस किस की एडिशन 6 होगी, तो ऑब्वियसली दे 2 + 4, इन दो चीजों की एडिशन 6 होगी, राइट। तो इनका इंडेक्स क्या है 1 और 2। तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा 1 और 2। बेसिकली हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंडेसेस रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे nums1 नाम का हमारी ये लिस्ट है। तो nums1 of 1 वो क्या है 2, एंड nums1 of 2 सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 4। तो 2 + 4 क्या हुआ 6। तो बस आई होप इस एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा। नहीं तो फिर और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे और एक मैंने एक nums2 नाम की एक लिस्ट ली है जिसमें 3, 5, 2, 8, 10 ये एलिमेंट्स है, और मेरा टारगेट क्या है, टारगेट है 13। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एडिशन दो एलिमेंट्स की, ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स है जिनकी एडिशन होगी 13। तो ये 5 + 8, इन दोनों की एडिशन हो रही है 13। तो आप भी देख सकते हो 5 का इंडेक्स क्या होगा, 3 का 0 है तो 5 का होगा 1। तो पहला क्या आया आउटपुट में, ये आया 1। और देखिए 2 का तो 2 ही इंडेक्स होगा, 8 का इंडेक्स होगा 3, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा 3। तो आई होप आपको ये टू सम प्रॉब्लम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और अब अगर आप ये स्टेटमेंट्स पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है और इसको कोडिंग के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाए और अप्रोच अगर देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए इस प्रॉब्लम को लेके हम समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लोरेटरी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसको ध्यान से सुने और प्रोसेस करते जाएं। ठीक है। तो 13 अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 3 के साथ हर किसी को ऐड करके देखूंगा। 3 + 5 8, अरे ठीक है ये तो नहीं हुआ। तो फिर 3 + 2 कितना हो गया 5, अरे ये भी नहीं हुआ। 3 + 8 कितना हो गया 11, नहीं 13 नहीं बन रहा है।
3 + 10 बन रहा है 13, राइट। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ 3 + 10 13 बन रही है तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए 0 और दूसरा आउटपुट क्या बनना चाहिए 10 के साथ, 10 का इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 0,4, तो ये भी एक आउटपुट बन रहा है, राइट। तो ऐसे करते एक अप्रोच तो ये भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको ना आपको मोस्ट इफिशिएंट अप्रोच बताऊंगा। अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा होगा तो ये सॉल्यूशन O ऑफ n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, किसी ने अगर पूछा, जो मैंने आपको अभी बताया। सिमिलरली आप कैसे करोगे, नेक्स्ट इटरेशन में 5 के साथ ऐड करके देखोगे, 5 + 2, उसके बाद 5 + 8, उसके बाद 5 + 10, और देखोगे कि 13 कहाँ पे बन रहा है, अच्छा 5 + 8 पे बन रहा है, तो आप उसका इंडेक्स रिटर्न करोगे, राइट। तो इसमें क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें इसको और इफिशिएंटली सॉल्व करना है, राइट। तो हम इसको कैसे करेंगे, और उसका सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बाकी कोड भी क्या है, राइट, जो ये कोड है ये क्या है, इसको भी मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने क्लास डिफाइन किया सॉल्यूशंस नाम का, ठीक है, और इसका एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया टूसम नाम का। अगर आप नहीं जानते क्लास क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर उसकी मेथड्स क्या होती है क्लास की, तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल जो मैंने प्रीवियसली कवर किए उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। आप मे बी कहीं से भी ये पढ़ लो, बट ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली करके जाना अगर अच्छी कंपनी के इंटरव्यूज में जा रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए, डेफिनेशन टू सम, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन कर दी जिसका मैंने नाम दे दिया टू सम। तो यहाँ पे एक सेल्फ तो हो गया, ये सेल्फ ऑब्जेक्ट, राइट। और इसके साथ क्या है, नम्स और टारगेट, हम दो चीज़ें इसको पास कर रहे हैं, नम्स एंड टारगेट। तो नम्स कहाँ से आया, नम्स है यहाँ पे डिफाइंड है। नम्स क्या है, दिस इज अ लिस्ट कंटेनिंग इंटीजर एलिमेंट्स एज 2 7 11 15, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे क्या है, टारगेट, टारगेट दिया हुआ है 9, तो 9 टारगेट है, तो हम टारगेट भी यहाँ पे पास करेंगे 9, और यहाँ पे क्या होगी, ये लिस्ट आ जाएगी नम्स में, ये वाली जो लिस्ट है, राइट। तो 2 7 11 15 आ गए। तो अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमको इतना पता है कि हमको रिटर्न करना है एक, बेसिकली एक लिस्ट ही रिटर्न करनी है, राइट। तो देखिए ये सारा कमेंट्स में दिया हुआ है, ये ट्रिपल कोट्स, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे एंड, मतलब इतना सारा चीज़ ट्रिपल कोट्स के अंडर जो है सारा कमेंट्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बोल क्या रहा है, टाइप ऑफ नम्स, नम्स क्या है, एक लिस्ट है इंटीजर्स की। टारगेट क्या है, टारगेट भी एक इंटीजर है क्योंकि ये 9 नंबर है तो वो भी इंटीजर है। रिटर्न टाइप, आर टाइप क्या है, रिटर्न टाइप, तो रिटर्न क्या करना है, इस फंक्शन को रिटर्न करना है इसको एक लिस्ट। तो चलिए समझते हैं ये कैसे किया है, और देखिए इतने छोटे से कोड में किया है, ये बहुत इफिशियंट कोड है, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ, 2 7 11 15 के साथ। इसमें किया क्या है, इनिशियली देखिए, num अंडरस्कोर मैप इज एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, सॉरी एम्प्टी डिक्शनरी, राइट। ये क्या है, एम्प्टी, हमने एक डिक्शनरी डिफाइन कर दी। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में, फॉर आई कॉमन नम इन इन्यूमरेट नम्स, हमने यहाँ पे इन्यूमरेट फंक्शन को यूज किया। इन्यूमरेट नम्स क्या करेगा, नम्स में क्या है हमको पता है, नम्स में ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 7 11 15, ठीक है। तो ये इन्यूमरेट नम्स क्या कर रहा है, आई और नम की वैल्यू हमको निकाल के दे रहा है इस नम्स से, ठीक है। आई और नम, तो आई में क्या आएगा और नम में क्या आएगा, ये चीज देख लेते हैं। आई में आते हैं इंडाइसेस सारे 0 1 2 3, ये इंडाइसेस आ गए आई में। और नम में आता है इनका करस्पॉन्डिंग जो नंबर है, तो यहाँ पे नंबर क्या स्टोर्ड है, 2 7 11 एंड 15। तो देखिए ये 0 1 2 3 इंडाइसेस और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर हो गए 2 7 11 15, राइट। तो यही चीज इन्यूमरेट हमको रिटर्न करके देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई और नम में क्या चीजें स्टोर हुई है। तो पहले इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी पहले इटरेशन के लिए 0, और नम की वैल्यू क्या होगी 2। सेकेंड इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी 1, नम की वैल्यू क्या होगी 7। सिमिलरली फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ इटरेशन, ठीक है। तो हमको सब पता चल गया कि ये फॉर लूप कैसे काम कर सकता है। अब फिर से अगर फॉर लूप नहीं पता है, बेसिक वीडियो देखने पड़ेंगे। सेकेंड चीज, तो आते हैं इसके लूप के अंदर, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया। कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन किया, टारगेट माइनस नम। तो ठीक है, टारगेट क्या है हमारा, हमको पता है टारगेट में हमने पास क्या किया हुआ है, 9 पास किया हुआ है, माइनस
नम में क्या है, इनिशियल इटरेशन नम में क्या है स्टोर्ड 2, तो 9 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 7, तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले इटरेशन के लिए 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन चेक की है, इफ कॉम्प्लीमेंट इन नम अंडरस्कोर मैप। नम अंडरस्कोर मैप क्या है हमारी, ये यहाँ पे डिक्शनरी है, तो इनिशियली तो डिक्शनरी में कुछ है नहीं, इसका मतलब ये रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसके बाद, राइट। ये अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, नम अंडरस्कोर मैप ऑफ नम इज इक्वल टू आई। तो नम अंडरस्कोर मैप क्या है, एक मैपिंग डिक्शनरी ले ली हमने। ठीक है, नम अंडरस्कोर मैप ऑफ नम विच शुड बी इक्वल टू आई। तो देखते हैं नम मैप ऑफ नम, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्शनरी का फर्स्ट एलिमेंट डिफाइन हो जाएगा, वो क्या होगा, नम मैप ऑफ नम दैट इज 2, और यहाँ पे इसका आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो 2:0 ये क्या क्या होगा, ये डिक्शनरी में जाके फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसको इजी फॉर्म में समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, तो फर्स्ट इटरेशन जिसमें मैंने बोला था आई की वैल्यू क्या है 0 और नम की वैल्यू क्या है 2, आप देख सकते हो आई की वैल्यू इनिशियली है 0, नम की वैल्यू है 2। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 7, बिकॉज दैट इज 9 माइनस टारगेट माइनस नम, राइट 2। इनिशियली डिक्शनरी नम मैप में क्या है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड क्या कर रहे हैं हम 2:0, एक हम ये एलिमेंट की वैल्यू पेयर, डिक्शनरी क्या होती है की वैल्यू पेयर, तो हमारी की क्या बन गई यहाँ पे, वो हो गई 2, और उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ये यहाँ पे क्या होगा, नम मैप के अंदर जाके ऐड हो जाएगा डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं, है ना। अब थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंड इटरेशन की बात करेंगे। तो सेकेंड इटरेशन में क्या है, सेकेंड इटरेशन में एलिमेंट्स है 1,7, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और नम की वैल्यू क्या होगी 7। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा टारगेट माइनस नम। ठीक है, तो टारगेट क्या है 9, 9 इज अवर टारगेट, राइट, और नम की वैल्यू क्या आ रही है इस बार लूप में 7, 9 माइनस 7 इज 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इफ कॉम्प्लीमेंट इफ 2 इन नम मैप के अंदर 2 है क्या, हाँ ऑब्वियसली है, राइट, क्योंकि हमने इनिशियली ऐड किया था ना 2,0, तो नम मैप के अंदर क्या होगा 2,0 वो होगा। अगर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके ये सीधी चीज आउटपुट रिटर्न करेगा, और यही चीज समझनी है कि आउटपुट में रिटर्न क्या कर रहा है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, नम मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट, तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 2, तो ये नम मैप ऑफ 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं नम अंडरस्कोर मैप ऑफ 2, और इस बार मेरी आई की वैल्यू क्या है, वो है 1, ये हम जानते हैं, राइट, और ये एक डिक्शनरी को ये रिटर्न करेगा। नम मैप ऑफ 2 हम जानते हैं ये की वैल्यू पेयर डिक्शनरीज कैसे काम करती है, तो डिक्शनरी का 2 जहां पे की है उसकी वैल्यू, तो 2 जहां पे की है डिक्शनरी की उसकी वैल्यू क्या है 0, राइट, तो ये नम मैप ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा 0, कॉमा ये 1 जैसे कि तैसा रहेगा, और ये चीज पूरी मिला के यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, और वही हमारा आउटपुट है ना। हम वही देखना चाहते हैं कि टारगेट में 9 कब बन रहा है, तो 9 कब बनेगा, जब ये 0th एलिमेंट और जब ये फर्स्ट एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तभी वो 9 बनेगा, राइट। तो यही चीज यहाँ पे हुई है। तो देखिए ये मे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है इनिशियली, बट दिस इज़ वेरी इजी, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो या फिर वीडियो को और 1-2 बार देख लो तो ये चीज़ और इजी होगी। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस विथ वन मोर एग्जाम्पल, ऑल्दो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, बट आई थिंक दिस इज नीडेड। ठीक है, तो जैसे देखिए चलिए ये वाले एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमको बनाना क्या है 13, राइट, तो 13 कैसे बनेगा, ये 5 + 8 से 13 इनिशियली बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टेबल आपको समझना है। तो इनिशियली क्या होगा, आई और नम हम इन्यूमरेट कर रहे हैं, तो इन्यूमरेट में क्या बनेगा 0 3 1 5, राइट, 2 2 एंड 3 एंड 8, तो ये आई होगा इंडेक्स और ये होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा, तो वहां पे हमारा टारगेट कितना था, टारगेट इज 13। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट होता है हम जानते हैं 13 माइनस नम, राइट, तो टारगेट माइनस नम यहाँ पे ये हो गया। ये कैसे कैलकुलेट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 माइनस नम,
दिस इज 5 माइनस होगा ये वाला 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे 11 कैसे आया होगा, 13 माइनस 2, एंड हाउ दिस 5 केम, तो 13 माइनस 8, राइट। तो टारगेट में से हम नम को माइनस करके कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नम मैप क्या है, इनिशियली एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो इनिशियली क्या होगा यहाँ पे देखिए, अगर आप इस कोड के साथ इसको पैरेलली रन करके देखो ना, तो कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो गया। इफ कॉम्प्लीमेंट इन नम ऑफ मैप, वो इनिशियली रहेगा नहीं, तो बेसिकली एक डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड हो जाएगा, नम मैप ऑफ नम विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो नम मैप ऑफ नम दैट इज 3 विच इज इक्वल टू आई विच इज इक्वल टू 0। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 0। अब इसके लिए आपको डिक्शनरी के कंसेप्ट क्लियर होना, की वैल्यू पेयर क्या होती है ना। नम मैप ऑफ नम, ये क्या हो गई हमारी की, राइट। तो नम मैप ऑफ नम, नम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो 3 का एलिमेंट भाई 3 को की तरह लो और उसकी वैल्यू रखो 0। तो 3:0 ऐड हो जाएगा उस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली 5 के साथ 1 ऐड हो गया है ना, यहाँ पे 2 ऐड हुआ है। और फाइनली ये क्या करेगा पता है, यहाँ पे ये देखेगा कि कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है और वो कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है क्या। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो गई 5, तो वो देखेगा कि 5 डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है क्या, हाँ है, 5 अवेलेबल है, तो उसका एलिमेंट क्या हो गया 1। तो देखिए इसने यहाँ पे ये 1 रिटर्न किया हुआ है ना। तो आप इस एग्जाम्पल को, इस टेबल को यूज़ करके, जैसे मैंने ये टेबल समझाया है, इस कोड के साथ एक बार ट्रैवर्स करके देखो, आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये बहुत इफ़िशिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।